दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, उनकी जाति नहीं देखी और लगातार जिताते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसके अपने मायने होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने यह सब बात क्यों कही। इससे पहले उन्होंने रेवड़ी कल्चर की बात कही थी और उसके बाद तमाम तरह के संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने तरह से राय देने लगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलने लग गया और चुनाव आयोग एक कदम आगे बढ़कर अपनी साख का बट्टा लगाने आमदा हो गया और राजनीतिक दलों को पत्र लिख दिया कि आप जो वादा करते हैं उसे कैसे पूरा करेंगे यह बताइए। 19 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अपनी राय देने की बात कही है। सवाल है कि आयोग को अचानक यह सब क्यों सूझी। यह अचानक नहीं हुआ है। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और वहां आम आदमी पार्टी ने जिस धमक के साथ वादा करना शुरू कर दिया है, गारंटी देना शुरू कर दिया है, उससे कहीं न कहीं गुजरात में भाजपा की जीत को लेकर सवाल उठने लगे थे। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी योजना आम लोगों के लिए लागू की है उसे लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन इस दौर में यही सब कुछ हो रहा है। नसीहत देने वाले संवैधानिक संस्थान अचानक खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ओर से नीति पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस नीति पत्र को मुख्य सलाहकार कांति घोष ने तैयार किया है और कहा है कि मुफ्त की चीजें बांटने से देश और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती है। लेकिन शायद घोष या चुनाव आयोग यह भूल गई है कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है और यहां आम लोगों को राहत देने के लिए ही सरकार काम करती है। क्या चुनाव आयोग या स्टेट बैंक यह बात नहीं जानती कि इस फेडरल स्ट्रक्चर में कल्याणकारी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने राज्य के लोगों के हितों का ध्यान रखें। भारत जैसे देश में आज भी गरीबी और दूसरी वजह से आम लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और अगर कोई सरकार उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मुफ्त में देती है या उसमें कुछ सुविधा देती हैं तो इसमें गलत कहां से हो गया। नागरिकों को मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि रेवड़ी कल्चर कैसे हो गया और सिर्फ प्रधानमंत्री के कह देने भर से एजेंसियां क्यों सक्रिय हुई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि किसी एजेंसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली किसान सम्मान निधि पर क्यों सवाल नहीं उठाया। उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही गैस सिलेंडर को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाया गया। राशन की व्यवस्था के साथ मुफ्त में 5 किलो अनाज देने की योजना पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया। सिर्फ विपक्षी पार्टियों की ओर से होने वाली घोषणाओं का विरोध ही इसका मकसद है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर चिंता है। वह पार्टियों को चिट्ठी लिखकर अपनी घोषणाओं को कैसे पूरा करना है इसका सवाल उठा रही है। जिन 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां सरकार किस तरीके से घोषणा कर रही है, क्या उस पर रोक लगाना चाहिए, क्या चुनाव आयोग को सभी दलों के लिए
समान तरह का मैदान निर्मित करना चाहिए। इन सब बातों को छोड़कर चुनाव आयोग रेवड़ी कल्चर को लेकर पत्र लिख रहा है। इसे क्या कहा जाए? जो सरकार में होता है, वह किसी भी राज्य की बात हो या किसी भी दल की बात हो, वह चुनाव के ठीक पहले या चुनाव वाले साल में आचार संहिता लगने के पहले क्या कुछ घोषणाएं नहीं करता है, क्या कुछ योजनाएं नहीं घोषित करता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लाता है। उस पर चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए। उसे छोड़कर यदि विरोधियों के या विपक्षी पार्टियों की घोषणा पत्र की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब इस देश में संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता के अनुकूल होकर भी काम करती हैं। बल्कि चुनाव आयोग को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए या इस बात पर जोर देना चाहिए कि घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए कानून बने। इसे छोड़कर वह पत्र लिखकर अपना ही साख का बट्टा लगा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं की क्या स्थिति है? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। 6000 से अधिक योजनाएं यदि अधूरी पड़ी है या स्थगित है मोदी सरकार के, तो इसे आप क्या कहेंगे? सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? निश्चित रूप से। लेकिन देश बदल रहा है, देश को कहां ले जाया जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी रियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए गुजरात पहुंच गए हैं। राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स में लगे हैं, इसलिए पद यात्रा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, गुजरात और हिमाचल के परिणाम क्या होंगे, इस पर उलझाने की बजाय या आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव लड़ने से किसको फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा, इस गणित में देश को उलझाने की बजाय यदि सत्ता महंगाई से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई बड़ा काम करे, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई बड़ा काम करे, देश की पूंजी कुछ चंद लोगों के हाथों में सौंपने की बजाय यदि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ध्यान दे तो बेहतर होगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इन सालों में संवैधानिक संस्थाएं भी सरकार के अनुकूल होकर काम कर रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। धन्यवाद।